नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार वाजपेयी, वर्किंग एज अ सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट इन गंगाशील हॉस्पिटल बरेली। आज मैं आपको हाई शुगर और उससे होने वाली समस्याओं और कैसे हम उसको कंट्रोल करें, क्या टारगेट्स होते हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं, ताकि आप घर बैठे इस वीडियो के माध्यम से उन चीज़ों को समझें और आपके घर में आप स्वयं, आपके कोई बड़े बुजुर्ग या कोई नियर बाई है जिसको कि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ नॉलेज दे सकें, ताकि वो अपनी समस्याओं को समझे, अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सके और आने वाली समस्याओं से या कॉम्प्लिकेशन से बचे। क्योंकि कोविड का समय चल रहा है, तो इसमें कोशिश हम लोग भी एज ए डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि आप कोशिश करें घर में रहें, बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। स्पेशली बच्चों और बुजुर्गों के बारे में सलाह दी जाती है कि आप अपना ध्यान रखें, रेगुलर मेडिसिन लें। तो रही बात ब्लड शुगर की, ब्लड शुगर में जब अगर आप या किसी भी मरीज का ब्लड शुगर अगर अंडर कंट्रोल है, यूजुअली कोई समस्या नहीं होती है, आपको रेगुलर मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। हाई ब्लड शुगर को अगर हम कंट्रोल रखेंगे, हम बहुत सी समस्याओं से बच सकते हैं। जैसे कि फास्टिंग ब्लड शुगर किसी भी मरीज का आइडियली 130 मिलीग्राम परसेंट या इसके नीचे ही होना चाहिए। ऐसे ही रैंडम ब्लड शुगर एट एनी टाइम इन अ डे 160 मिलीग्राम परसेंट या इससे कम होना चाहिए। अगर ये टारगेट मेंटेन्ड हैं तो यूजुअली कोई समस्या होती ही नहीं है। तो ये कैसे हम कंट्रोल करें? तीन टॉपिक्स हैं, तीन तरीके हैं जिससे हम ब्लड शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। पहला, डेफिनेटली हर क्रॉनिक डिजीज़ में क्या होता है, हर ऐसी समस्या जिसमें रेगुलर दवाइयों की आवश्यकता होती है, कि स्टार्टिंग करते हैं हम लाइफ स्टाइल से। अगर हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ को मेंटेन रखते हैं, हम टहलते हैं, चाहे अपनी छत पे टहलें, चाहे अपने सामने पार्क में टहलें, अगर डेली आधा घंटा 45 मिनट टहलते हैं तो ब्लड शुगर कंट्रोल होता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है। दूसरा आता है डाइट। अगर हम डाइट को मॉडिफाई करते हैं, डाइट मॉडिफिकेशन में सिंपल है कि आपने हाई ब्लड शुगर के मरीजों को शुगर से रिलेटेड कोई भी चीज़ें नहीं लेनी है, स्पेशली स्वीट्स हैं या चीनी से बनी चीज़ें। दूसरा, रिफाइंड शुगर जिसे मैदा बोलते हैं, कोशिश करें सेवन ना करना पड़े, या अगर बहुत ज़रूरी है तो मिनिमम सेवन करें। ऐसे ही चावल या आलू, ये भी रिफाइंड शुगर की कैटेगरी में आते हैं, इसको भी मिनिमम यूज़ करें, जहाँ तक संभव हो एवॉइड करें। रफाज लीजिए, अपने खाने में सैलड्स को इंक्लूड करिए, ताकि आपका ब्लड शुगर नियंत्रित रह सके। अगर इन दोनों बातों से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट से भी ब्लड शुगर नहीं कंट्रोल होता है, तो आप अपने नियर बाई फिजिशियन से मिलिए। आप यहाँ गंगाशील हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप अपनी रेगुलर मेडिसिन स्टार्ट करिए, चाहे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से, चाहे डाइट मॉडिफिकेशन से, या अगर ज़रूरत है तो मेडिसिन के माध्यम से ब्लड शुगर को कंट्रोल करना ही चाहिए, ताकि उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को हम बचा सकें। बेसिकली ब्लड शुगर में सबसे बड़ी समस्या होती है कि किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है, और कभी कभी कुछ लोगों में ब्रेन की समस्या भी होती है या हार्ट की प्रॉब्लम्स बनना शुरू हो जाती हैं। अगर हम ब्लड शुगर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं, तो हमें अपने ब्लड शुगर को बेसिकली नियंत्रित करना है। वो तरीके कुछ भी हो सकते हैं, चाहे आप डाइट, लाइफ स्टाइल और मेडिसिन इफ़ रिक्वायर्ड। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार लोगों को हेजिटेशन होता है कि भाई हम दवाई नहीं लेना चाहते, हम नहीं लेंगे दवाई, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप मेडिसिन नहीं लेंगे, हो सकता है कि 2-4 महीने कुछ ना हो, लेकिन उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। कॉम्प्लिकेशंस होंगे तो समस्याएं होंगी, फिजिकल प्रॉब्लम आपको भी होगी, फैमिली को भी सफ़र करना पड़ेगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कुछ लोग अपना रिजर्व रखते हैं कि नहीं जी, हम सिर्फ खाने की दवाई ही लेंगे, इंसुलिन नहीं लेंगे। तो बिल्कुल हेजिटेशन नहीं करना चाहिए। अगर डॉक्टर बोलता है कि इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है, तो इसको बिल्कुल मना नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग ये कहते हैं कि अगर ज़रूरत है, इफ़ रिक्वायर्ड, तो इंसुलिन फ्रॉम डे 1 स्टार्ट होना चाहिए। इंसुलिन आपके शरीर को अच्छा रखती हैं। आपके शरीर में जिस सेल से, बीटा सेल से इंसुलिन बनती है, उनको प्रिजर्व करती हैं। तो इंसुलिन से आपके शरीर में डेली एक्टिविटी और आने वाले कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी अच्छे रहते हैं। अगर रिक्वायर्ड है, आप इंसुलिन से बिल्कुल परहेज ना करें। इंसुलिन वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर द डायबिटीज़ है। तो आपको सिंपल लाइफ स्टाइल, डाइट, मेडिसिन, वेदर इट इज़ खाने वाली दवाइयाँ हैं या इंसुलिन है, आप इन चारों के माध्यम से अपनी शुगर को कंट्रोल रखें। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई समस्याएं हैं, कोई कन्फ्यूजन है कि भाई कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप हमारे यहाँ गंगाशील हॉस्पिटल में कांटेक्ट कर सकते हैं, या अपने जो भी ट्रीटिंग फिजिशियन है उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग
घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपने जो भी क्रॉनिक डिजीज़ेज़ हैं उनको अंडर कंट्रोल रखें। इसके बाद आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों से किडनी की बीमारी के बारे में भी शेयर करूंगा। अगर उसमें भी आपको कोई समस्या है, उम्मीद यही करूंगा कि जो वीडियो है उसमें सिंपल वर्ड्स के माध्यम से हम आपको सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करें। थैंक यू।